आज विश्व भारती विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी करेंगे छात्रों को संबोधित। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी शामिल। विश्व भारती के आम्रकुंज में समारोह का आयोजन, 2000 से ज्यादा छात्रों को दी जाएगी डिग्री। बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज अमित शाह जाएंगे नेशनल लाइब्रेरी, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 1 बजे अमित शाह एक रैली को करेंगे संबोधित, इसके बाद साइकिल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। उन्नाव में मारी गई 2 लड़कियों का आज अंतिम संस्कार, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। यूपी के सीएम योगी ने डीजीपी से उन्नाव मामले की मांगी रिपोर्ट, घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। उन्नाव मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार की निंदा की, कहा यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े। उन्नाव केस में एससी कमीशन ने यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजा नोटिस, पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। कानपुर के अस्पताल में भर्ती उन्नाव पीड़िता को देखने के लिए मां पहुंची अस्पताल, अभी तक बोलने की स्थिति में नहीं है पीड़िता। शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 3 लश्कर के आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। बड़गाम में आतंकियों से मुठभेड़, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद, एक घायल। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प पर चीन का बड़ा कबूलनामा, सेना के अफसरों समेत 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। पहली बार चीन ने आधिकारिक तौर पर माना कि जून 2020 में हुई भारतीय सेना के साथ झड़प में मारे गए थे चीनी सैनिक। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा, दिल्ली में 90 रुपए 19 पैसे हुए पेट्रोल के दाम। डीजल के दामों में प्रति लीटर 33 पैसे का इजाफा, 80 रुपए 60 पैसे डीजल के दाम। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, डीजल 88 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 87 रुपए 67 पैसे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से किया सवाल, क्यों नहीं उठाते तेल के दाम का मुद्दा, फिल्म शूटिंग रोकने की धमकी। महाराष्ट्र में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना केसेस, एक दिन में मिले 5427 नए मरीज, इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने की आपात बैठक, लोगों को जरूरी एहतियात बरतने को कहा। बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर कहा तबीयत ठीक, डॉक्टर से ले रहा हूं सलाह। बढ़ते कोरोना के बीच बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, होम क्वारंटीन हुए व्यक्ति के हाथ पर लगेगी मुहर, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। शादी या सार्वजनिक उत्सव में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, लोकल में बिना मास्क के चलने वालों पर निगरानी के लिए 300 मार्शल होंगे तैनात। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 736 नए केस, 5 से ज्यादा केसेस वाली बिल्डिंग को सील किया जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना के नए मामले को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान, शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। यवतमाल में 28 फरवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे के बाद 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। यवतमाल में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी 28 फरवरी तक बंद रहेंगे, कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से होगा पालन। अकोला में भी 9वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया, शादी विवाह को रात 10 बजे तक खत्म करना होगा। कोरोना वैक्सीन के बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवाई, समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन रहे मौजूद। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आयुर्वेद में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा अब पूरे विश्व में। देश में कोरोना के 13,100 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 1 करोड़ 9 लाख के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना से 1,56,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। कृषि कानून पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा समय नष्ट करके मोदी सरकार अन्नदाता को तोड़ना चाहती है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ और अक्षय को दी धमकी, कहा तेल कीमतों पर क्यों नहीं बोलते, महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे शूटिंग। नाना पटोले पर फडणवीस का पलटवार, कहा शूटिंग से कोई नहीं रोक सकता, कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं टिप्पणी। केरल में बीजेपी को मिलने जा रहा है बड़ा चेहरा, 21 फरवरी को विजय यात्रा के दौरान शामिल होंगे मेट्रो मैन ई श्रीधरन, थामेंगे कमल।
पुडुचेरी में 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक बहुमत परीक्षण के आदेश। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा। गुजरात निकाय चुनाव में अस्पताल से ही सीएम रूपाणी ने किया प्रचार, लोगों से विकास के लिए वोट करने को कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज जाएंगे प्रयागराज, माघ मेले में संगम तट पर करेंगे पूजा। लालू यादव की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई, दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ से ज्यादा पैसे निकालने का मामला। बिहार में एलजेपी में बड़ी टूट, जेडीयू में शामिल हुए 208 नेताओं के साथ केशव सिंह। जेडीयू में शामिल होने वाले नेताओं पर एलजेपी भड़की, कहा जेडीयू को मुबारक हो, बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार। आज से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का बजट सत्र, 22 फरवरी को पेश होगा बजट, 24 मार्च तक चलेगा सत्र। पटना में ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए तेजस्वी यादव, किसानों की मौत को लेकर दिया प्रस्ताव। पीएम मोदी का दक्षिण के राज्यों का प्लान तैयार, 27 फरवरी को केरल और 1 मार्च को जाएंगे तमिलनाडु। आज है छत्रपति शिवाजी की जयंती, पीएम मोदी ने किया नमन, लिखा शिवाजी के अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, 20 फरवरी को शहर बंद को लेकर बुलाई गई थी मीटिंग। टूलकिट मामले में दिशा रवि की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। टूलकिट मामले पर एफआईआर को मीडिया में सार्वजनिक करने के खिलाफ है याचिका। अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए किसान आंदोलन की तर्ज पर हो प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने एसोसिएट सदस्यों के साथ की बैठक, 5 में से 2 सदस्यों ने लिया हिस्सा। 26 जनवरी हिंसा के कई वीडियो का नेशनल फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स के जरिए आकलन होगा, फेस एनालिसिस के जरिए पहचाना जा रहा है चेहरा। चमोली हादसे में अब तक 59 शव बरामद, जोशीमठ थाने में 204 लोगों की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज। पुणे से सटे जुन्नर में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी की मौत, कैमरे में कैद हुआ ये वाकया। सोनभद्र में पति पत्नी के बीच विवाद खूनी अंजाम तक पहुंचा, पत्नी की गई जान। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पठानकोट में चुनाव में हारने वाले पार्षद प्रत्याशी के घर पर हमले की कोशिश, लोगों ने बदमाशों की जमकर की पिटाई। बिहार के हाजीपुर में चुनावी रंजिश में हत्या, पैक्स चुनाव में हार मिलने पर वारदात को दिया अंजाम। नोएडा के सेक्टर 10 में एक कंपनी में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। प्रतापगढ़ में प्रधान के भाई की हत्या, गला घोंटकर वारदात की आशंका। मुंबई में ग्राहक बनकर सोने का बॉक्स लेकर भागने वाले 2 गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद बाइक भी बरामद। कन्नौज में 4 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला सामने आया, पुलिस ने कुछ ही घंटों में बच्चों को बचाया। बिहार के सहरसा में 3 अपराधी गिरफ्तार, पिस्तौल के साथ 3 मोबाइल भी बरामद। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों से अपील, राम मंदिर के लिए सोने चांदी का ना करें दान।